सा अलग हट के बात करते हैं ध्यान साधना के बारे में। दोस्तों, ध्यान के संबंध में हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने और YouTube के तमाम विद्वानों ने बहुत कुछ कहा है। तो क्योंकि ध्यान हमारे संस्कारों में रहा है और इसके संबंध में चिंतन मनन चलता रहता है। कुछ लोग ध्यान को बहुत टिपिकल चीज़ कहते हैं, कुछ लोग बहुत इजी चीज़ कहते हैं। कुछ मिशन ऐसे चल रहे हैं जिनमें कि सहज योग के बारे में जानकारी दी जाती है और श्री कृष्ण ने गीता जी में जो ध्यान बताया है वो एक अलग किस्म का ध्यान है जो कि वास्तविक ध्यान माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन जिस तरह से जिन लोगों को जैसा जैसा अनुभव हुआ या उसमें चेंज किया तो वो अलग अलग तरीके से ध्यान होने लगा है। तो क्योंकि मेरे जीवन में रहा है, काफ़ी समय हो गई, करीब 15-20 साल से तो कंटिन्यू है ही। तो उसमें मुझे भी काफ़ी विधियां बताई गई। मैंने भी गुरु बनाए, मैं भी गुरुमुख हूँ, तो उनकी विधि भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और विधि को अपनाया भी। लेकिन मेरे साथ कुछ अलग हुआ दोस्तों, वो मैं बात आपको शेयर करना चाहता हूँ। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये गुरु ज्ञान की बातें या जो अनुभव की बातें हैं वो इस तरह के शेयर नहीं करनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि भाई क्यों नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा होता कि लोग अपना ज्ञान अपने अंदर रखते और चले जाते, ऊपर चले जाते, तो आज हमारे पास क्या होता। जो ग्रंथ शास्त्र या विद्वानों के कहे वचन ये कुछ भी नहीं होते और आज हम बिल्कुल खाली हाथ होते, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं होता। तो गुरु के आदेश से या गुरु की कृपा से जो कुछ मेरे पास आता है तो मेरा मानना है कि मैं उसको शेयर करूं और मैं करता रहा। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ऐसा करने से तुम्हारी भक्ति क्षीण होती है। मैंने कहा महाराज, जो मेरे पास है, जैसे हम लोगों के पास बैंक बैलेंस बहुत है या बैंक बैलेंस है, उसको हम बांटें तो बांटने में भलाई है या अपने पास स्टोर करने में भलाई है। अरे सरकार भी कहती है कि भाई करेंसी चलायमान है, बैंक बैलेंस में एक लिमिट में रखिए, उसके बाद तो आप बांटिए। शास्त्रों में भी कहा है कि पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम और 2 हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। तो दोस्तों, मैंने तो यही सिद्धांत अपनाया। तो उसी के आधार पर मैं अपने अनुभव के आधार पर, ये मेरा खुद के चिंतन के आधार पर जो मैंने पाया वो ध्यान, मुझे ऐसा लगा कि ध्यान को हमारे विद्वानों ने हम लोगों को जो बताया है वो इतना टिपिकल सा कर दिया है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग कर नहीं पाते हैं। अगर उसको ईजी कहें, एक मिशन में सहज योग के बारे में बताया था, सहज ध्यान भी कराया था, तो वो मुझको कुछ बातें उनकी ठीक लगी कि आप स्ट्रांगली ये नियम अपनाओ, वो नियम अपनाओ, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। आप शास्त्रों में पढ़ लेंगे कि ध्यान के ये नियम हैं, साधना में उतरने के ये नियम हैं, या ध्यान के बाद समाधि तक ये नियम हैं। वो मैं उस तरफ ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि नियम में अगर बेटा दोस्तों बटे
तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। वो करो, यानी वो करना चाहिए जो हमको सहजता से लगे, अच्छा लगे। तो मेरा मानना यह है कि ध्यान कोई ऐसी बहुत बड़ी हाय तौबा वाली चीज़ नहीं है। ध्यान बहुत सरल है, और ध्यान करने का मतलब यह है कि हमको निःशब्द होना है, हमको शांति प्रदान हो। बहुत सारे उद्देश्य मेरे अलग हैं, हो सकता है आपका अलग हो सकता है किसी और का अलग हो, उद्देश्य अपने अलग अलग हो सकते हैं। मेरा तो मानना यह है कि मुझे शांति मिलती है बैठ के, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ध्यान मैं नहीं करता हूँ, मुझसे ऊपर की शक्ति कोई कराती है। शायद जो लोग ध्यान से जुड़े होंगे, हो सकता है उनको भी ये फील हो कि हम नहीं करते। भाई हमारा काम तो जिस तरह से हम रूम में जाते हैं और लाइट ऑन की और ऑन करके लाइट जल जाती है, हम तो ये जानते हैं। और मैंने अपनाया भी यही है कि जब भी ध्यान करना चाहते हैं या जो भी समय है, उस समय पर हम गए, समय इधर उधर हो जाए तो कोई बात भी नहीं है। आप बैठे, आपने आंखें बंद की, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये इतना कह दीजिए, इतना काफ़ी है, और आंख बंद कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। कुछ लोग सवाल होते हैं कि ध्यान कैसे करें, क्या करें, ध्यान में कैसे करें, क्या करें। कुछ कहते हैं बातें आती हैं, कुछ कहते हैं विचार आते हैं, कुछ कहते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा जो मानना है, ध्यान हमको अगर करना है तो सारी बातों को भूल जाइए, सब विवादों को भूल जाइए, सब किसी पछड़े मत पड़िए। जिस तरह से हम बल्ब ऑन करते हैं उस तरह से आप रूम में जाइए, अपने जहाँ बैठते हैं एक कोने में जाइए, और तब बैठिए दोस्तों जब आपके पास समय हो। उस समय के बाद कुछ करना ना हो, चाहे सुबह का टाइम हो, चाहे शाम का टाइम हो, या सुबह का टाइम हो तो कुछ ऐसा टाइम हो तो ज़रा जल्दी करिए। अगर आप ऑफिस जाते हैं, अपने काम धंधे पर जाते हैं, तो उस समय भागम भाग में वो ध्यान आप नहीं कर सकते, वो एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगी। तो शांति से बैठिए, जब भी बैठिए, आगे कुछ नहीं, 1-2 घंटे का टाइम में कोई काम ना हो, आप बैठिए, शांति से बैठिए। विचार आएँ उसको इग्नोर करिए, विचार आने दीजिए। और मेरा दावा है कि आप आधे घंटे अगर बैठना सीख गए तो फिर 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटे कब हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये होगा धीरे धीरे, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हो पाता है। आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर आपको इसमें उपलब्धि मिलेगी। केवल ये उन लोगों के लिए है जो ध्यान में आस्था रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि ध्यान में आस्था रखते ही नहीं, और कुछ लोगों का विचार ऐसा भी होता है, हमारे आसपास ही मिलते हैं, कभी ध्यान में तो लोग पागल हो जाते हैं, ध्यान में मौत भी हो जाया करती है। मतलब भ्रमित करने की हद हो गई यार। हमको इतना कन्फ्यूजन किया जाता है जीवन से, बचपन से सब तरह के लोग मिलते हैं, कभी कोई कुछ, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हद कर दिया। सारा सिंपल बात बताओ ना लोगों को, क्यों कन्फ्यूज करते हैं भाई। आप ध्यान में बैठे नहीं, किसी ने कह दिया कि भाई पागल हो जाते हैं, किसी ने कह दिया कि भाई मर भी जाते हैं ध्यान में। अरे तुम उस स्थिति तक पहुँच तो जाओ कम से कम, स्टार्टिंग नहीं कर रहे हो, मर पहले गए। तो ये बड़ा हास्यास्पद बात नहीं लगती आपको? तो मेरा मानना है दोस्तों, अगर आप ध्यान करने के इंटरेस्टेड हैं तो गुरु की प्रार्थना करिए। अगर आपने गुरु बनाया बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो बहुत अच्छी बात है। जो गुरु बनाया और गुरु ने जो विधि बताई उसके हिसाब से करिए। और इस बात से विचलित मत होइए कि ध्यान में विचार आ रहे हैं, भटक रहे हैं और उठ के चल दिए। आप उठ के नहीं जाइए, आप फ्री टाइम बैठिए, आधा घंटा मन बना के बैठिए या 15 मिनट बना के बैठिए। आप ये सोच लीजिए, अलार्म लगा दो घड़ी में कि मैं 15 मिनट तक उठूँगा नहीं, और ये सोच लीजिए कि मैं उठ के करूँगा भी क्या। तो आप पालती मार के या सोफ़ा पे या कुर्सी पे, वैसे तो पालती मार के ही ज़्यादा आनंद आता है, जब इन पे बैठें, आसन बिछाएं, प्रभु के सामने बैठें, तब आस्था जमती है। कुर्सी पे, चेयर पे शान से ईश्वर के सामने बड़े आदमी बन के नहीं जा सकता, विनय लेके जाते हैं। और भाव ऐसा होना चाहिए कि हम बहुत सूक्ष्म हैं, छोटे हैं, प्रभु आपके शरण में आए और आप
हमारा ध्यान लगवा दीजिए, तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। ध्यान पे फिर कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.